Hello student, today we have start the new chapter of class 9th that is polynomial। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इस चैप्टर का बेसिक बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपके क्या क्या आने वाला है और इससे रिलेटेड जो भी है मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें पोलिनोमियल, सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है ना, पोलिनोमियल को समझने के लिए अपन को कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो पॉइंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू आपके फिक्स होती है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है तो 5 क्या है? कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू आपकी फिक्स है। जैसे अपन बोलते हैं 5 kg, 5 kg क्या है? 5 kg शुगर, तो ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आपके चेंज नहीं हो सकती। अगर 5 kg शुगर है तो 5 kg शुगर ही होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा जो वर्ड आता है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू आपके चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू आपके चेंज हो सकती है। कोई भी फंक्शन है, कोई भी आपका पोलिनोमियल है या फिर कोई भी अगर वेरिएबल किसी को अगर आपको डिफाइन करना है, वेरिएबल को डिफाइन करना है तो किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं कि जिसकी वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है ना, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन में लिखता हूँ, जैसे x² + 5, ठीक है, x² + 5। अगर मैं इसका रिजल्ट मेरे को देखना है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई x = 2, x = 2 पुट करके मैं देखता हूँ तो इसका रिजल्ट कितना आता है? 2 का होल स्क्वायर + 5। कहने का मतलब 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 4 + 5 = 9 आ गया। अगर इस इक्वेशन में मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो वैल्यू अगर और आपकी चेंज आती है, 4 पुट करता हूँ तो और अदर वैल्यू आती है आपके। ठीक है, तो मतलब x यहाँ पे क्या है? x आपका यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी वेरीज कर रही है, इसकी वैल्यू आपकी वेरीज कर रही है। इसकी जगह अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू अपन पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आपके चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल आपका, वेरिएबल को अपन डिनोट किससे करते हैं? वेरिएबल को डिनोट करते हैं ए से करते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं, या फिर कोई भी एनी अल्फ़ाबेट है उससे अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, XYZ किससे भी डिनोट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मैंने बता दिया, वेरिएबल मैंने बता दिया। ये देखो, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं समझोगे, पोलिनोमियल का बेस यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको इस चैप्टर में मतलब कंप्लीट अगर आपको समझना है तो इसका हर एक बेसिक, आपका हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, इनके बिना आप पोलिनोमियल नहीं पढ़ सकते। ठीक, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड आपका पॉइंट है नंबर नॉन इंटीजर वैल्यू। नॉन इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नॉन इंटीजर वैल्यू का मतलब ये है, जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब इसका मतलब मैं कोई पोलिनोमियल लिख रहा हूँ x के टर्म में। ठीक है, x के टर्म में मैं कोई पोलिनोमियल आपका लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि x², ठीक है, प्लस x + 5। ठीक है, मैंने ये पोलिनोमियल लिखा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हर एक चीज़ को अपन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जो आपकी वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट। ठीक है, हर एक टर्म को मैं डिफाइन करके बताऊंगा आपको इस एग्जांपल के थ्रू। ये आपके कांस्टेंट है। ठीक है, ये मतलब ये बेसिक आपका ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कांस्टेंट, इसके बाद में ये जो दोनों वैल्यूज है, ये और ये आपका वेरिएबल हो गया है ना, ये वेरिएबल।
ठीक है, ये आपका वेरिएबल हो गया। अब मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखी x के टर्म में x² प्लस x प्लस 5। अब नॉन इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नॉन इंटीजर वैल्यू का मतलब यहाँ पे जो x की जो पावर है, x की पावर आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पे ओनली आपकी जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। द पावर मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर आपके पावर अगर आपकी यहाँ पे नेगेटिव होगी तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आपके अगर यहाँ पे पावर अगर नेगेटिव है तो वो आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बात करूँ कि x की पावर -2 + 5, ठीक है, इसकी मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, क्वेश्चन अगर आपका ऐसा है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि ये चेक करो, ये चेक करके बताओ, है ना, प्लीज चेक वेदर प्लीज चेक द गिवन इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल या नॉट, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल आपकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो पावर है ना, x की जो पावर है वो आपकी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव आपकी कभी नहीं हो सकती, इरेशनल कभी आपकी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन पार्ट भी कभी नहीं हो सकती। तो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो नॉट, नेगेटिव नहीं होगी ना, नेगेटिव कभी नहीं होगी, पावर नेगेटिव आपकी कभी नहीं होगी। और सेकंड थिंग, फ्रैक्शन कभी नहीं होगी, फ्रैक्शन भी कभी नहीं होगी। फ्रैक्शन का मतलब जैसे यहाँ पे पावर आपके आ गई 1/2, है ना, 1/2 आ गई या 3/4 आ गई, है ना, 5/4 आ गई, तो फ्रैक्शन पार्ट में कभी नहीं होगी। और थर्ड आपका इरेशनल भी कभी नहीं होगी, है ना, इरेशनल भी कभी आपकी पावर नहीं होगी। तो ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट से आपको समझना पड़ेगा। नेगेटिव कभी नहीं हो सकती पावर, फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकती और इरेशनल कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। तो पावर कैसी होनी चाहिए? पावर मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, द पावर ऑफ x इज मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपकी होनी चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये तीनों को मिला के आपका एक फॉर्म होता है पॉलिनोमियल। तीनों को मिला के, तीनों कंडीशन को अगर मिला देते हैं, जिसमें आपके कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और नॉन इंटीजर वैल्यू भी है, नॉन इंटीजर वैल्यू भी है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके, ये तीनों टर्म मिलके आपके क्या बना लेते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे अब पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है ना, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ें आपको पता भी होगा, ये पता भी है आपको चीज़ें, लेकिन मेरा करवाने का मतलब ये है कि आपको रिवाइज थोड़ा सा मैं और करवा दूँ, ताकि आप भूलो नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें अपन के लोअर क्लास में भी आ चुकी हैं, है ना। तो इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से क्या होता है कि भाई ये चीज़ें अपन को याद रहती है, ठीक है, तभी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल मेरे को लिखनी है x के टर्म में, ठीक है, x के टर्म में लिखनी है मेरे को, तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले a0 x की पावर 0, जहाँ पे अब a क्या है, यहाँ पे a आपका यहाँ पे हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया, मतलब a0 x की पावर 0, यहाँ पे जो 0 है, मतलब फर्स्ट 0 से अपन स्टार्ट करें टर्म को ना, टर्म को अपन 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो a1 x की पावर 1, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, a2 x की पावर 2 और प्लस a3 x की पावर 3, ठीक है, प्लस डॉट यहाँ पे अपन लिख देंगे an x की पावर n। आ गई बात समझ में? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि भाई पॉलिनोमियल अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखना है तो ये जनरल फॉर्म ये होती है आपके ना, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3। मतलब जितनी भी आपकी जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्म होती है वो यहीं से आपकी फॉर्म होती है ना, यहीं से फॉर्म होती है। आगे बात समझ में? तो जैसे ये अगर अपन बात कर लेते हैं, जैसे a0 x की पावर 0, तो मैं इसको a0 लिख दूँ बस, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब तो वैल्यू आपकी 1 होती है ना, तो a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, और जितना भी इसमें बेसिक मैं बता रहा हूँ इसको आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। आपके पास बुक होगी तो बुक में एक बार देखना कि भाई जितना मैंने आपको मटेरियल आपको बताया है
इसमें इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू मैंने आपको जो भी मैटर बताया है वो आपको बुक पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, कांस्टेंट बता दिया, वेरिएबल बता दिया, नॉन इंटीजर वैल्यू बता दी। ये तीनों से मिलके आपका क्या फॉर्म होता है, पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, ठीक है। एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको। कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे अपन को ऐसे बोलना है कि भाई 5 kg शुगर अपन को लानी है, तो अपन 5 kg शुगर ही लेके आएंगे, 6 kg थोड़ी लेके आएंगे, है ना। तो 5 kg शुगर मतलब ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और अपन अगर पॉलिनोमियल में देखते हैं तो पॉलिनोमियल में देख लो, जैसे ये आपकी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो 5 है वो कांस्टेंट है आपका, ठीक है, नंबर जो है वो कांस्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कांस्टेंट के साथ आपका कोई वेरिएबल टर्म नहीं आना चाहिए, जैसे x है, y है, ये टर्म आपकी नहीं आनी चाहिए। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है आपके, जैसे x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इस इक्वेशन में अगर अपन x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास इस इक्वेशन का रिजल्ट आपके पास निकलता जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने बता दिया। नॉन इंटीजर वैल्यू आपको बता दी। नॉन इंटीजर वैल्यू का मतलब ये है कि जो x की पावर अगर आपकी माइनस है तो वो कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर x की पावर फ्रैक्शन है कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। x की पावर अगर इरेशनल है, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में है, तो भी आपका वो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को चेक करके आपको आंसर बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। आपके एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। पहले मैं आपको बेसिक कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। और जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जैसे p पॉलिनोमियल ऑफ x के टर्म में a0 x की पावर 0, ठीक है। अपन जो भी टर्म स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 इसी तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो an x की पावर n, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म आपकी कितनी भी हो सकती है यहाँ पे। तो इतना मैटर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा। डिग्री, अब डिग्री समझते हैं कि डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो भी अपन को समझना है। तो हर एक चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। और आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो नोटबुक में भी अपनी नोट्स खुद बना सकते हो, ठीक है, नोट्स बना लेना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड जो टॉपिक आपका डिग्री, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि किस तरीके से डिग्री अपन फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अपन फाइंड आउट करेंगे, जैसे कोई भी मेरे पास इक्वेशन है ना, कोई मेरे पास इक्वेशन है पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, x की पावर जैसे मैंने मान लिया कि 2x है ना, 2x है, पॉलिनोमियल है 2x है, ठीक है। तो 2x, इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है, x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे आपका 1 होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक लाइन नोट करनी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, है ना, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की पावर जितनी मैक्सिमम होगी उसको अपन डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल और अपन ले लेते हैं, और एग्जांपल अपन ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें अगर आपको डिग्री बतानी है तो इजीली आप बता सकते हो कि अब मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है, इसमें मैक्सिमम पावर है 2, ठीक है। x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई,
2 हो गई। आई बात समझ में, डिग्री 2 हो गई, ठीक है। और अपन चेक कर लेते हैं, और अपन राइट करते हैं। देखो ये है आपके अदर इक्वेशन, कुछ भी जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये लिख दी है ना, तो अब आपको इसमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री बताने के लिए हाईएस्ट पावर आपको बतानी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। डिग्री होगी आपके 3, ठीक है, डिग्री हो गई आपके 3। इसमें ये आ गई आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको समझ में आ गया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आपको चेक करना है उसकी डिग्री, उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपको चेक करनी है तो एक्स की मोस्टली जो मैक्सिमम जो पावर है वो आप चेक कर लो, वही आपकी डिग्री होगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं, एक चीज़ और इसमें मेरे को बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है जैसे इसमें आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 3 होगी। इसमें कितनी है, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है पहले से ना, पहले से पता है, फिर भी आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ वापस से, ठीक है, ताकि आपका जो बेस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक। 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके 4 हो गए। जितने आपके स्टेप होंगे ना, जैसे 1 2 3 4, उतने ही आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझें, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज़ और बतानी है इसमें, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन मतलब इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है आपके, तो इक्वेशन आपके कितने टाइप्स की होती है, 3 मैक्सिमम आपके, वैसे तो 4 टाइप्स की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया। और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे होती है ना, आप सोच रहे होंगे कि बता तो दिया लेकिन राइट नहीं करवाया, तो राइट करवाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके एक्स की जो डिग्री है वो आपके 1 होती है ना, एक्स की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। जिसमें एक्स की डिग्री आपके 1 होती है उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने माना कि भाई 2x + 5, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1 है। तो जिसमें x की डिग्री आपके 1 हो उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में, क्या मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x की आपकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं 3x भी लिखता हूँ तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। अपन को x की टर्म को देखना, मतलब x की पावर को देखना है। हमको क्या, किसको देखना है, x की पावर को देखना है। x की पावर अगर आपकी 1 है, उसकी डिग्री अगर 1 है ना, उसकी डिग्री अगर 1 है तो अपन क्या बोलते हैं, ये क्या, कौन सी इक्वेशन होगी, आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये सेकंड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे, जिसमें x की डिग्री कितनी हो, 2 हो, x की डिग्री कितनी हो, 2 हो। ये कोई मैंने पॉलिनोमियल मान ली, इसमें x की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री बतानी है ना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें ना ये टर्म आपकी नहीं भी हो तब भी चलेगा, ये नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन ये टर्म आपकी होनी चाहिए। आई बात समझे, ये दोनों अगर नेक्स्ट वाले 2 टर्म नहीं है, एक्स की टर्म नहीं है और 3 आपका नहीं है, कोस्टेंट आपका नहीं है,
तब भी चलेगा, लेकिन ये वाली टर्म है जो अपन देख रहे हैं, जिस इक्वेशन को चेक करना अपन चाहते हैं, उसकी टर्म को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसकी टर्म को होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे, जैसे x की पावर 2 हो और इसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे की टर्म है या नहीं उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये टर्म आपकी होना बहुत ज़रूरी है भाई। जिस भी इक्वेशन को अगर अपन को चेक करना है तो उसकी टर्म को होना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक के नाम से ही आपको पता लग रहा है, क्यूबिक का मतलब क्यूब है ना, क्यूब होगा तो क्यूब मतलब x की क्यूब प्लस ये टर्म होना जरूरी है ना। ये टर्म आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन और ये होगी। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन में देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो ये मान लो आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अब ये आगे वाली जो टर्म है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसका कोई मतलब नहीं है, अपन को इसको इस टर्म को अपन को देखना है ना। ये डिग्री के बेसिस पे है, मतलब टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन बोल सकते हैं, वे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब ये डिग्री के बेसिस पे है। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे है। डिग्री के बेसिस पे कौन कौन सी हो गई आपके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें x की पावर x की डिग्री अगर 1 हो उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, जिसमें x की पावर 2 हो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसमें क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, x की डिग्री कितनी हो, 3 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें क्यूबिक इक्वेशन अपन बोलते हैं। ठीक है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गई। अब नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इक्वेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब अपन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स की आपकी पॉलिनोमियल हो सकती है वो अपन को चेक करना है। तो कितने हो सकती है, 3 टाइप्स की हो सकती है ना। सबसे पहले मोनोमियल, लास्ट क्लास में पढ़ा होगा या फिर 8th में 7th में हमने पढ़ा होगा मोनोमियल, और सेकंड बायनोमियल है ना, बायनोमियल, और थर्ड आपका ट्राइनोमियल, और फोर्थ है पॉलिनोमियल ना। पॉलिनोमियल तो ही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये सारे आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं थोड़ा रिवाइज आपको कर दूं कि मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द x दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैक्सिमम पावर देख लो x की, वही आपकी डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब मैंने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताया मैंने किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कितनी है, 3 टाइप्स की आपकी इक्वेशन होती है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड आपकी क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपकी जिसमें x की डिग्री 1 है उसको दैट इज कॉल्ड, अपन बोलते हैं उसको लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर कितनी है, 2 है, मतलब उसकी डिग्री आपकी 2 है, उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन जिसमें x की डिग्री आपकी 3 है उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इतना आपको समझ में आने के बाद मैंने बताया कि भाई टाइप्स ऑफ आपकी पॉलिनोमियल अभी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर भी अभी बाकी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर अपन देखें तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपकी होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब ये क्या होते हैं ये वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मोनोमियल की अपन बात कर लेते हैं कि मोनोमियल क्या है। मोनोमियल की बात कर लेते हैं। मोनोमियल क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके ओनली 1 हो। ठीक है, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1 होना चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1, नंबर ऑफ टर्म्स 1। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स आपके 1 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 3x है, 3x क्या है, मोनोमियल है। अगर 3x + 5 मैं लगा दूं, है ना,
अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल, ये अपन चेक कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब डिग्री वगैरह अपन चेक नहीं कर रहे, डिग्री तो अपन ने यहाँ पे चेक कर ली थी, ठीक है। डिग्री अपन चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अपन क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल देख रहे हैं मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और पोलिनोमियल क्या है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 है उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, भाई नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही है ना, जिसमें आपका ये कोफिशिएंट है, ये आपके वेरिएबल है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 1 ही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये 3 और x अलग अलग है, ये आपके एक ही टर्म है, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्स्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में होते हैं, उसको अपन बोलते हैं टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म आपकी 1 है। बाइनोमियल, जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि बाय का मतलब 2, ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा है। जैसे अपन मान लेते हैं 3x + 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 होगी, जैसे x² + x + 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, जैसे अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई आए और आप बोलो कि ये तो ट्राइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल नहीं है आपका। एक आपको चीज़ नोट करनी होगी कि क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है ना, कंफ्यूजन करने के लिए वो आपको इस तरीके से भी दे सकता है। अब आप देखते हो कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है, इसमें 3 है, तो ये कौन सी होगी, ट्राइनोमियल होगी, लेकिन ये ट्राइनोमियल आपकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको लाइक टर्म को देखना है ना, लाइक टर्म को देखना है। लाइक टर्म क्या है, 3x + x, ये तो 4x + 3 हो गया, तो ये क्या होगी, बाइनोमियल होगी ये तो, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं आपको हर एक टाइप इसका बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्राइनोमियल हो गया। और अब देखते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आपके कितने भी टर्म्स हो सकते हैं ना, इन्फिनिट टर्म्स हो सकती है, तो इसको नोट डाउन करो तो करो, है ना। मतलब पोलिनोमियल आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, ठीक है। मेनली कितनी होती है, 3। मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 होनी चाहिए, बाइनोमियल में 2 होनी चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 होनी चाहिए, बस ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इतना तो बेसिक आपका लास्ट क्लास का था कि भाई 8 तक आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। और अब से जब स्टार्ट होगा ना, मतलब ये क्वेश्चन अभी भी है आपके, अभी भी है, एक्सरसाइज 2.1 में है ना, ठीक है, 2.1 में है आपके ये सारे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना ना, अच्छे से देखना इसका बेसिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अपन चेक करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी कोई भी आपके पास पोलिनोमियल है, आपको क्या करना है, उस पोलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए अपन को भाई रेफरेंस पॉइंट अपन को पता होना चाहिए, ठीक है, हमको पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट अब नहीं दे रखा, अगर नहीं दे रखा, तो उसकी वैल्यू तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब मैं रेफरेंस पॉइंट की कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे चेक द वैल्यू, चेक द पोलिनोमियल, या फाइंड आउट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, पोलिनोमियल एट, पोलिनोमियल अपन लिख देते हैं क्या है, x² + 2x + 5, ठीक है, एट x = 1 एंड x = 2, ठीक है। क्या करना है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे लिया है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल x² + 2x + 5, ये आपको पोलिनोमियल दे रखी है, आपको वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है x = 1 पे और x = 2 पे आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो अब मैं एक आपको बता रहा था कि रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट के बिना आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई अभी, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट कौन से हैं, ये वाले हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको जिस भी पॉइंट पे वैल्यू आपको निकालनी है पॉलिनोमियल की, ठीक है, उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने माना कि कोई पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में, ठीक है, x² + 2x + 5, ये आपकी पॉलिनोमियल आपको दे रखी है x के फॉर्म में। भाई यहाँ पे जो भी जिस भी फॉर्म में है, जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में, वो वेरिएबल आपको यहाँ लिखना है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे y लिख दो, आप इसे y लिख दिया तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जिस भी फॉर्म में दे रखी है तो उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना है। आगे बात समझ में। अब वैल्यू किस पे निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है एट x = 1। तो यहाँ पे x है ना, जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ वहाँ आपको वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है, तभी P1 निकलेगा। तो 1 का होल स्क्वायर + 2 × 1 + 5, ठीक है, 1 + 2 + 5, ठीक हो गया। आगे बात समझ में। तो इस वैल्यू कितनी है, 5, 2, 7 और 8 आ गए। और चेक करते हैं, P2 अपन चेक कर लेते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर + 2 × 2 + 5, 4 + 4 + 5, 5 + 4 9, और 9 + 4 कितना हो गया 30, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आ गई आपके 8 आ गई x = 1 पे, और x = आपके 2 पे आ गई 30। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है उस पे वैल्यू आपको बता रखा होगा, मतलब पॉइंट आपको बता रखे होंगे कि इस पॉइंट पे आपको वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप उस पॉइंट पे अपन कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अपन चलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जीरोज आपको फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करते हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज आपको फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से आप करोगे वो थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, नाम से पता लग रहा है जीरोज, मतलब जीरो तो करना पड़ेगा किसी न किसी को, ठीक है। अच्छा, कोई जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल माना, जैसे x² + 5, ये कौन सी आपकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखूँ तो ये कौन सी हो गई, बाइनोमियल हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 2, तो ये बाइनोमियल भी हो गई, है ना। साथ साथ में आपको बता भी रहा हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अपन को ये फाइंड आउट करना है इसका जीरोज, है ना। जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन एक बार लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं ना, लीनियर इक्वेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। x + 5, लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि भाई आप कोई रेफरेंस पॉइंट है उस पर वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको वैल्यू मिलती रहेगी, है ना। जीरोज का मतलब उन्हीं वैल्यू में से कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी, मतलब अपन को इसमें पुट करना पड़ेगा, है ना, अपन को पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, ऐसी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि जो पॉलिनोमियल है उस x की वैल्यू पे पूरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो अपन क्या पुट कर सकते हैं, ऐसा क्या पुट कर सकते हैं, तो अपन पुट कर सकते हैं x = अगर -5 में पुट करूँ, है ना, x = लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे कि अगर इस पॉलिनोमियल में x = -5 में पुट करूँ, है ना, तो आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपकी जीरो हो गई। तो यही है ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यही है कि x की वो वैल्यू जिस पे आपकी पॉलिनोमियल आपकी क्या हो रही है, जीरो हो रही है ना। x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पूरी आपकी पॉलिनोमियल, पूरी इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, उस x की वैल्यू को अपन क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो अपन कहेंगे x = 5 -5 is a
जीरो ऑफ या जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ तो सब इजी है ना, सब इजी। x इक्वल टू -5 इज ए जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हो गया। ये तो मैंने बात करी लीनियर इक्वेशन की। और अगर अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन करना पड़ता है ना। जैसे मैंने कोई इक्वेशन ली x² प्लस ले लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस या फिर 2x प्लस 1 या 2x प्लस 1 ले ले, ठीक है, हाँ 2x प्लस 1 ले लेते हैं, 2x प्लस 1 ले लेते हैं ना। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर देखें तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये आपकी हो गई ट्राइनोमियल होगी ना, ट्राइनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है ये? ट्राइनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन पढ़ा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे बेसिस पे देखें तो ये आपके ट्राइनोमियल है, और डिग्री के बेसिस पे अगर अपन देखें तो ये कौन सी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अगर हाँ अपन को क्या करना है, अपन को जीरोज निकालने इस पॉलिनोमियल के, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालेंगे। अब देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी 3 है, तो मिडल वाले जो पोर्शन है 2x को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, और स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को अपन करते हैं मल्टीप्लाई। ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि जब भी किसी भी इक्वेशन को आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है ना, किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, जिसमें आपके x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, कांस्टेंट भी है। तो इस टाइप की कोई इक्वेशन हो जिसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन अगर करना है, तो मिडिल वाली जो टर्म होती है उसको स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे अब स्प्लिट कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी x² है और लास्ट टर्म आपकी 1 है। x² 1 को मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, x² आ गया, ठीक है। अब ये जो अपन का रिजल्ट जो आया है ना, ये वाला जो रिजल्ट आया, ये अपन को रफ करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना अपन को, ये इधर साइड में अपन को करना है कि सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो रिजल्ट आया है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि आपका बीच में जो है वो 2x बन जाए, है ना। तो x² को कैसे स्प्लिट करूँगा, प्लस का 2x अपन को बनाना है, ये खासकर अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो x² को ऐसे लिख सकता हूँ, x और x, ठीक है, बीच में लगा दो प्लस, तो क्या कितना हो गया, मतलब एडिशन करने पे तो आया आपका 2x और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, वापस वही रिजल्ट आ रहा है। तो यही कंडीशन है कि या तो एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है ना, वो रिजल्ट तो आना चाहिए ये, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर या आपकी जो मिडल जो टर्म है वो आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर वापस ये रिजल्ट आपका मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, x² प्लस 2x की जगह अपन x प्लस x लिख सकते हैं ना, ठीक है। दोनों टर्म में क्या कर लो, x कॉमन लो, तो x कॉमन जैसे मैं लिया तो x प्लस 1, इसमें भी कॉमन लो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो इन दोनों में आपका x कॉमन आ रहा था तो मैंने x कॉमन ले लिया। भाई कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए, तो कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे मैंने x ये है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा था, तो कॉमन लेने का मीन क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। पहले सबसे पहले देख लो कॉमन क्या है, कॉमन आपका x है तो मैंने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x कैसे आया, इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड करो, x से x कैंसिल, ठीक है, एक पावर कैंसिल हो गई तो बचा गया x, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अब वापस से इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड करना है, तो x में x का डिवाइड किया, कितना है 1, तो कितना है यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। x कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, ये तो x है, ये आपका कांस्टेंट है, तो मतलब दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे अपन के पास एक ही सॉल्यूशन रहता है, वहाँ पे अपन 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो जब 1 कॉमन लेते हैं तो 1 का जब इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों टर्म में अपन डिवाइड करते हैं तो वही टर्म आती है ना, वही किसी भी नंबर में अगर अब आप 1 का डिवाइड करो तो वही टर्म आती है, ठीक है। तो x प्लस 1 आ गया, तो अब क्या हुआ, x प्लस 1 और x प्लस 1, मतलब दोनों रूट तो आपके सेम आ गए। भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को अपन बोल सकते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसका दूसरा नेम भी
रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ना, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो x+1 और x+1, ठीक है। अब या तो इसको जीरो करो या फिर इसको जीरो करो। x+1 को जब जीरो करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं तो x = -1, और इसको भी करेंगे तो x = -1, मतलब दोनों जो रूट है या फिर दोनों जीरोज है वो आपके सेम आ गए हैं, ठीक है। तो x = -1 इसमें पुट करने से, मतलब इस इक्वेशन में अगर x = -1 पुट करने से अपन -1 पुट करेंगे तो ये पूरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। पुट करके देख लो, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 + 1, तो +1 + 2 हो गया, -2 मतलब = 0 हो गया, है ना। तो ये जीरोज आ गए। लीनियर इक्वेशन के तो सीधा अपन इजी मेथड निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसमें फैक्टराइजेशन को करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बेसिक बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। प्रैक्टिस अगर आपकी होनी चाहिए, इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। ओके, थैंक यू।